तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप इस रणनीति को फॉलो नहीं करते हैं तो आप कभी भी बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2021 पास नहीं कर पाओगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमारा मैट्रिक का एग्जाम हो जाता है तो बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कुछ दिन बाद ही फॉर्म निकल जाता है। कुछ दिन बाद ही दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म निकल जाता है, चाहे 10 दिन बाद हो चाहे 20 दिन बाद। दोस्तों आपका मैट्रिक का एग्जाम खत्म हो चुका है, अब दोस्तों आपका 20 दिन बाद या 15 दिन बाद आपका दोस्तों पॉलिटेक्निक का फॉर्म दोस्तों निकल जाएगा। और दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। अगर आप इस रणनीति को फॉलो कर लेते हो तो आप पॉलिटेक्निक एग्जाम में अच्छे से अच्छे रैंक ला के अच्छे से अच्छे कॉलेज पा सकोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप सबके लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ थंबनेल में लिख रखा है बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2021। आपको पता है फॉर्म अब निकलने वाला है, ITI का भी निकलेगा, उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस रणनीति को फॉलो नहीं करते तो कभी पास नहीं करेंगे। जाने आखिर करना क्या, हमें इसे क्या करना होगा कि पॉलिटेक्निक एग्जाम हम अच्छे से पास करें, अच्छे रैंक ला सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या क्या पूछता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस इसका, बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस। देखिए ये सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता, यही क्वेश्चन आता है जो मैं बताऊंगा, यही क्वेश्चन है इसका। ठीक है, मैंने पॉलिटेक्निक एग्जाम काफ़ी बार दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहला दोस्तों आपका आता है फिजिक्स आता है। ठीक है, उसके बाद आता है केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ। फिजिक्स में दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन, मैथ में भी 30 क्वेश्चन। दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके हो गए 90 क्वेश्चन टोटल दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे होंगे MCQ। ये सारे दोस्तों MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब बात आई हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर होगा। अब देखिए फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है तो कितना हो गया, 30 पंचे 150, यानी कि फिजिक्स आपका 150 नंबर का हो गया। उसी तरह दोस्तों केमिस्ट्री आपका ये भी 5 नंबर का होता है तो ये भी आपका 150 नंबर का हो गया। उसी तरह आपका 30 दोस्तों मैथ रहता है तो ये भी 150 हो गया। यानी कि दोस्तों टोटल अगर मैं टोटल जोड़ूँ तो टोटल दोस्तों आपका 450 नंबर का हो जाता है। कितने नंबर दोस्तों, 450 नंबर का आपका पॉलिटेक्निक का दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 450 में आप कैसे ज़्यादा नंबर लाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो तो बिहार पॉलिटेक्निक में अच्छे से अच्छे रैंक ला के अच्छे से कॉलेज पता ला सकोगे। देखो दोस्तों इस पॉलिटेक्निक पास करना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, ऐसे तो सभी लोग पास कर, लेकिन अच्छे से अच्छे रैंक वही लाता है जो उससे अच्छी स्ट्रेटजी से मेहनत करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम उसको बताते हैं। आपने ये जान लिया कि हमारे सिलेबस में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन और मैथ में भी 30 क्वेश्चन। अब हम दोस्तों देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और मैथ में क्या क्या पढ़ना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स आ पाए। देखो दोस्तों अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, और अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा आपको ब्रांच भी मिलेगा। अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आपको अच्छा ब्रांच भी मिलेगा। दोस्तों इसमें जो ब्रांच होता है वो दोस्तों बहुत टाइप का ब्रांच होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा कि ब्रांच कौन कौन सा होता है। ठीक है, ये दोस्तों इंजीनियरिंग होता है, जूनियर इंजीनियरिंग। ठीक है, PE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। चलिए हम दोस्तों देख लेते हैं फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, मैथ में क्या क्या पढ़ना है। चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका किताब है, ये मैं आपको भूल गया बताना, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि यही आप किताब लीजिए। ये किताब बहुत ही बेस्ट है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, यूनिक पब्लिकेशन का है, आप देख सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा गाइड सह हल प्रश्न पत्र। दोस्तों इसमें 17 साल पीछे वाला जो एग्जाम हुआ है, 17 साल जिसे आपका हो गया 2020 में हुआ था, 2019 में 18, 17 यानी कि 17 साल पहले वाला आपका इसमें दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो पूछा गया, एक तरह से क्वेश्चन बैंक आपका दिया हुआ है। तो इस बुक को आप जरूर प्रीफर करें दोस्तों, यही बुक आपके लिए बेस्ट है पॉलिटेक्निक एग्जाम निकालने के लिए। तो ये यूनिक पब्लिकेशन, आप अपने नियर स्टेशनरी शॉप पर जाइएगा, दुकान पर बोलिएगा कि यूनिक पब्लिकेशन का हमें पॉलिटेक्निक किताब, वो आपको अच्छे से दे देगा। ठीक है, तो ये किताब आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम सिलेबस ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना। दोस्तों फिजिक्स में 4-5 चैप्टर हमें पढ़ना है। तो पहला चैप्टर कौन सा वो देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 है गति, बल और ऊर्जा। अब देखिए इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने ये हम देखते हैं। दोस्तों मैं कह रहा हूँ पूरी रणनीति, इस रणनीति हम 450 में 420-30 तक आराम से ला सकते हो आप, ये अगर ये रणनीति फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, देखिए गति, बल, ऊर्जा हमें सबसे पहले पढ़ना है मापन के बारे में। ठीक है, उसके बाद पढ़ना गति के नियम एवं घर्षण, उसके बाद तीसरा टॉपिक पढ़ना प्लवन के बारे में, उसके बाद बल आघूर्ण के बारे में, उसके बाद सरल लोलक और प्रत्यानयन बल, उसके बाद छठा टॉपिक पढ़ना है कार्य और ऊर्जा, उसके बाद पढ़ना पदार्थ का अनुगति का सिद्धांत। दोस्तों ये चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए चैप्टर 2 आपका है तरंग। अब देखिए तरंग में क्या क्या पढ़ना है, तरंग गति पढ़ना, वेव मोशन, तरंग के परावर्तन आपका पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ तरंग, यानी कि तरंग के परावर्तन। तरंग में दोस्तों ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका खत्म होता है।
तो तीसरा चैप्टर आपका दोस्तों हीट यानी कि उष्मा। उष्मा हम क्या क्या पढ़ेंगे, उष्मा और गति, ताप के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, विशिष्ट उष्मा के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ेंगे, उष्मा का संचरण इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 दोस्तों आपका लाइट, चैप्टर नंबर 4 के लाइट में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में परावर्तन, गोलीय लेंस से अपवर्तन, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। उसके बाद पढ़ेंगे वर्णपट एवं श्वेत वर्णपट, यहाँ होगा श्वेत वर्णपट, इसके बारे में दोस्तों हम ये फिजिक्स का भी बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 5 दोस्तों आपका विद्युत और चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा और प्रतिरोध, उसके बाद सरल सेल तथा शुष्क सेल, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद अर्धचालक डायोड। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 5 में आपको ये सब पढ़ना, अगर ये सब पढ़ रहे एक भी क्वेश्चन दोस्तों फिजिक्स का आपका 30 में से 30 क्वेश्चन आप बना के आओगे, ये मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपको। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 दोस्तों आपका नाभिक ऊर्जा, इसमें आपको ब्रह्मांड के बारे में पढ़ोगे, इसमें ब्रह्मांड के बारे में पढ़ोगे, नाभिक के रिएक्टर के बारे में पढ़ोगे, नाभिक के विखंडन क्या होता है, नाभिक के संलयन क्या होता है, ये सब आपने नाम सुना होगा, तो ये सब बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिक्स आपका खत्म होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसमें बहुत से टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको अलग से लिखूँ, आप कॉपी में से जरूर नोट कर लिए, जितना भी मैंने बताया सारा कॉपी में आप नोट कर लो कि हमें क्या क्या पढ़ना, ये सब आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का। आप देखते हैं हम केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हम दोस्तों पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक बंधन, ये सब को आप लिख लीजिए। हालांकि मैंने ये यहाँ नहीं लिखा कि लंबा था, इसलिए आप लिख लीजिए। केमिस्ट्री में हम पहला टॉपिक पढ़ना रासायनिक बंधन, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक दोस्तों पढ़ेंगे हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हालांकि ये सब आपने क्लास 10 9th में पढ़ रखा है, फिर भी दोस्तों आप एक रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये आपका दूसरा टॉपिक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें और क्या पढ़ना है। ये दो टॉपिक हो गए और देखते हैं। और तीसरा जो दोस्तों पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, ये तीसरा टॉपिक हो गया। आप इस टॉपिक को लिखते जाइए, जैसे आपने फिजिक्स में लिखा वैसे ही मैथ केमिस्ट्री में लिखते जाइए। फिर चौथा टॉपिक दोस्तों हम पढ़ेंगे रासायनिक संकेत, यानी कि सिम्बॉल सब पढ़ेंगे। उसके बाद इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या था, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चौथा टॉपिक था। अब पांचवा टॉपिक में देखते हैं। पांचवा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे दोस्तों एटॉमिक मास के बारे में, ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, इसको लिख लो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद परमाणु संख्या यानी कि मोल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे मोल की संकल्पना, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप टॉपिक नंबर देके लिखते जाओ। उसके नेक्स्ट टॉपिक लिखो हम दोस्तों गैस नियम, यानी कि गैस का नियम, गैस का नियम, ये सब आप लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक आप देकर लिखते जाओ, टॉपिक आप देकर लिखते जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, एक भी आपको क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, आप टॉपिक को पूरा कवर कर लेते हो। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे मेटल, धातु एवं अधातु, ये सब आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों विलयन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे विलयन यानी कि इसको जिसे आप सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे अम्ल क्षारक, अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके, हालांकि ये सब आपका क्लास 10 का है, कार्बन एवं यौगिक, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे औद्योगिक रसायन, मतलब आप देखिए इतना ही आपको पढ़ना है, इतना आपके लिए इसी से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने केमिस्ट्री का सारा टॉपिक लिख लिया होगा। अब दोस्तों बात आती है आपके मैथ की। अब चलिए मैथ में हम क्या क्या पूछते हैं, मैथ में देखते हैं। देखिए मैथ के बारे में देखते हैं हम। चलिए अब देखिए सिलेबस ऑफ मैथ, मैथ में क्या क्या टॉपिक आपको पूछता है ये हम देखते हैं, ठीक है। मैथ में क्या क्या पूछता है, देखिए आपका जो पॉलिटेक्निक है ये आपको बेसिक क्लास 9 एवं 10 के बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन पूछता है, क्लास 9 और 10 के ही बेसिस पर पूछता है। तो क्लास 9 और 10 में जो आपका मैथ होगा उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं, हम टॉपिक का नाम बता देते हैं ताकि आप अच्छे से उसको नोट कर लेंगे और आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों मैथ में आपको पूछेगा, सबसे आपको पूछेगा नंबर सिस्टम। क्या पूछेगा, नंबर सिस्टम। ये आपका क्लास 9th का आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। उसका तो दोस्तों आपका पूछता है एलसीएम पूछता है और एचसीएफ पूछता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, ये सब पूछता है। उसके बाद पूछता है दोस्तों, उसके बाद पूछता है वर्गमूल एवं घनमूल, एकदम छोटा छोटा टॉपिक मैथ का दोस्तों, आप अच्छे से स्कोर कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, उसके बाद जो पूछता है आपका, उसके बाद पूछता है आपका सरलीकरण। उसके बाद क्या पूछता है, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन आपका पूछता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन।
उसके बाद दोस्तों आपका पूछता है एवरेज का सवाल। एवरेज का सवाल पूछता है, क्या पूछता है? एवरेज यानी कि औसत का सवाल पूछता है, ठीक है। एवरेज का, ये सब आप टॉपिक देख के नंबर लिखते जाओ, ठीक है। टॉपिक नंबर देकर आप लिखते जाओ क्या क्या पढ़ता है, ये सब आपका टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों आपको पूछता है अनुपात समानुपात। क्या पूछता है? अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है, ये सब पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं आगे क्या पूछता है। आगे पूछता है दोस्तों आपका बहुपद पूछता है। क्या पूछता है? बहुपद पूछता है, यानी कि जो क्लास 10 का आपका 2.2 में वही सब पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब लिखते जाओ टॉपिक में। उसके बाद दोस्तों आपका पूछता है गुणनखंड निकालें। क्या पूछता है? गुणनखंड। एकदम इजी टॉपिक पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप कर लोगे। उसके बाद देखते हैं, तो ये सब लिख लिया आपने। और देखते हैं और जो आपका पूछता है वो पूछता है आपका प्रतिशत से फार्मूला पूछता है। क्या पूछता है? प्रतिशत आपका दे देगा 100 का, दे देगा 100 का 25% कितना, एकदम यही सब इजी सब क्वेश्चन आपका लड्डू वाला पूछता है, ठीक है। तो प्रतिशत से आपका ये पूछता है। उसके बाद दोस्तों आपका पूछता है, उसके बाद जो आपका पूछता है, उसके बाद आपका पूछता है साधारण ब्याज। क्या पूछता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पूछेगा, उसके बाद आपका पूछेगा लाभ हानि। क्या पूछेगा? लाभ और हानि से सवाल पूछेगा, लाभ और हानि से सवाल पूछेगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लिया। और दोस्तों जो पूछता है, और जो आपका पूछता है, और आपका पूछता है मिश्रण से सवाल। क्या पूछता है? मिश्रण, मिश्रण बोल देगा कि दूध और पानी के, दूध में अगर 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये सब का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद आप पूछता है आपका बट्टा का सवाल, यानी जिसको आप बोलते हैं डिस्काउंट, नहीं बोलता है 400 पे 25% का डिस्काउंट दिया तो कितना विक्रय मूल्य है, ये सब आपका सवाल पूछता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया, हाँ, उसके बाद आपका हो गया समय और दूरी, यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी से आपका सवाल पूछता है, ठीक है। समय एवं दूरी सवाल पूछता है, इसके टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका पूछता है, उसके बाद आपका पूछता है समय और काम से, यानी कि टाइम और एंड वर्क, समय और काम से आपका सवाल पूछता है। ये सब आप टॉपिक लिखते जाइए, तभी आप सर्च कर करके यूट्यूब पर पढ़ेंगे या आप अपने टीचर से जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें। समय और काम हो गया, और जो हम पढ़ेंगे वो दोस्तों पढ़ेंगे वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, और वृत्तखंड के क्षेत्रफल जब से होता है ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम घन एवं घनाभ के बारे में, घन एवं घनाभ के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों शंकु, शंकु बेलन, शंकु बेलन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इतना हो गया। अब आपका और कुछ है, और कुछ है, उसको भी हम देख लेते हैं। इस सबको आप नोट करते जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सबको नोट करते। और जो है, और बस 1-2 टॉपिक अब इस खत्म हो जाएगा। फिर आपको पूछता है आंकड़ों का माध्यिका वाला पूछ देता है सिंगल में, बोल देगा कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 का माध्यिका बताओ, या माध्य बताओ, या बहुलक बताओ, ऐसे तो आपका पूछ देगा, ठीक है। इस तरह से पूछता है। और देख लेते हैं और क्या है। और बस 1-2 टॉपिक बचा है आपका वीडियो में, बस अब थोड़ा सा ही बचा। अभी आप रुके रहिए, अभी ना जाएँ, आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, अभी आप ना जाए, थोड़ा सा ही बचा है। आप और पूछता है आपका त्रिभुज के बारे में, ये आपका हो गया जियोमेट्री पार्ट। त्रिभुज के बारे में पूछ देगा, आयत के बारे में पूछ देगा, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में पूछ देगा, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में पूछ देगा। और उसके बाद पूछ देगा आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, इन सब के बारे में पूछता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। क्या होता है? पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो यही सबसे पूरा क्वेश्चन दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछता है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछता है। अभी आप मत जाइएगा, अभी रुकिए, अभी और कुछ हम और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। देखिए अब हम थोड़ा बता देते हैं। पॉलिटेक्निक जो आप कोर्स करते हैं, जैसे आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको अगर अच्छा रैंक आएगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपका काउंसलिंग होता है, उसमें अगर आप जैसा रैंक रहा वैसा कॉलेज आपको लेगा, ठीक है। जो कोर्स होता है आपका होता है पीई होता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ठीक है, यही होता है आपका, ये होता है, इसको टेक्निकल डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली दोस्तों आपका पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।